गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है क्लास हमारी इंग्लिश के लिए और आज हम पढ़ेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमने जो वर्ड्स यूज़ करे थे शैल, शुड, विल और वुड। तो हमने लास्ट क्लास में हमने शैल तक पढ़ लिया था। सो आज हम विल के बारे में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे जो विल है इसको हम यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चंस विथ शैल आई ऑब्लिक वी। यहाँ पे हम या तो शैल आई यूज़ करेंगे या हम शैल वी यूज़ करेंगे। सो क्वेश्चंस विथ शैल आई और शैल वी आर यूज्ड टू आस्क द विल ऑफ द पर्सन एट रेस्ट। यानी कि हम यहाँ पे शैल को यूज़ करेंगे, शैल आई और शैल वी। यानी शैल आई यानी जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, आई होता है सिंगुलर को डिनोट करने के लिए, सिंगुलर यानी कि किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए, और वी होता है प्लूरल को डिनोट, प्लूरल यानी कि जहाँ पे हम एक से ज़्यादा व्यक्तियों की बात हम कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम किसी भी व्यक्ति से उसकी विल के बारे में पूछेंगे। विल यानी उसकी पसंद या उसकी इच्छा क्या है। तो उस चीज़ को हम पूछने के लिए, किसी पर्सन को एड्रेस करने के लिए जो है हम जो शैल आई और शैल वी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो अब यहाँ पे जो हमारे जो एग्जाम्पल हो जाते हैं, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये है तो ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में है कि शैल आई ओपन द डोर। यानी कि हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो पूछेंगे हम, तो सीधी सी बात है कि वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि शैल आई ओपन द डोर, यानी कि क्या मैं दरवाज़ा खोल दूँ। तो यहाँ पे हम किसी के बारे, किसी की विल पता कर रहे हैं। विल यानी किसी की इच्छा पूछ रहे हैं कि क्या हम दरवाज़ा खोल दें कि नहीं। तो हमने यहाँ पे शैल आई, तो शैल आई यानी कि क्या मैं, तो यहाँ पे हम अपने लिए पूछ रहे हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। सो ये सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरीके से जो सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जांपल है ये है विच पेन शैल आई बाई, यानी कि मैं कौन सा पेन खरीदूँ। सो आप देखिए यहाँ पे कि हम फिर से किसी यहाँ पे अपनी किसी हम यहाँ पे इच्छा जाहिर करने की व्यक्त कर रहे हैं कि यानी हम कुछ इच्छा हम पता करने की कि मैं कौन सा खरीदूँ। यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो इसके लिए फिर से हमने यहाँ पे एक शैल आई को यूज़ किया है। ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी की विल को हम पता करने के लिए, यानी किसी की भी हम इच्छा को पता करने के लिए हम कोई भी सेंटेंस को यूज़ करेंगे, सो हमें वो एक इंटेरोगेटिव के फॉर्म में ही होगा, यानी कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा, यानी कि हम इसमें कोई एक सवाल किसी से पूछ रहे हैं, तो ये इसी फॉर्म में होगा। तो ये सबसे पहले तो डेफिनेशन है और दो एग्जांपल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। ये हमारा थर्ड एग्जांपल है इसी के लिए कि वेयर शैल वी गो, कि हमें कहाँ जाना चाहिए।
तो यहाँ पे देखिए कि हम फिर किसी दूसरे पर्सन से हम पूछ रहे हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए। सो हमको पता नहीं कि हमें कहाँ जाना है, सो हमने सामने वाले की इच्छा पूछी है कि हमको कहाँ जाना है। सो हम देखिए कि वेयर शैल वी। सो शैल वी यानी कि देखिए अब हम यहाँ पे अभी तक हमने जो 2 एग्जाम्पल पढ़े थे वो थे आई के लिए, यानी कि हम एक ही व्यक्ति की बात करते हैं, यानी हम अपनी ही बात कर रहे थे। यहाँ पे हम 2 व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, शैल वी। सो आप देखिए यहाँ पे कि ये हो गया आपका प्लूरल के लिए, यानी जिसमें हम एक से ज़्यादा लोगों की हम बात कर रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन के ही फॉर्म में है। सो ये हो जाएगा हमारा थर्ड एग्जाम्पल, जिसमें हम विल के लिए हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। सो ये थर्ड एग्जाम्पल है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे जो है कि हम विल को और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सो विल को हम सबसे पहले तो और जहाँ एक्सप्रेस कर, टू एक्सप्रेस अ हैबिट, यानी कि हम विल को एक हैबिट यानी कि कोई एक आदत को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम इसको जो है यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। सेकंड जो हो जाएगा ये है एक प्रोबेबिलिटी यानी कि कोई भी चीज़ जो कि हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, तो किसी चीज़ के होने या ना होने की आशंका को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यानी कि वो चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो वहाँ भी हम उस चीज़ को हम प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए भी हम जो है विल को यूज़ करते हैं। जो थर्ड चीज़ है ये है रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट होता है यानी किसी से किसी बात का आवेदन करना। तो यहाँ पे हम किसी से कोई भी रिक्वेस्ट का मांगने के लिए भी हम यहाँ पे विल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है विलिंगनेस यानी कि हमारी इच्छा शक्ति कि हमको क्या करना है, या हम क्या करना चाहते हैं। तो वो जो होता है विलिंगनेस, उसको भी हम शो करते हैं एक विल को यूज़ करके। और जो नेक्स्ट लास्ट है ये है हमारा वॉयलेशन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को वायलेट करना यानी किसी चीज़ का खंडन करना या किसी चीज़ को जैसा कहा गया है वैसा ना करके उसका बिल्कुल विपरीत करना। तो यानी जो किसी चीज़ का, या किसी आप कह सकते हैं कि हम किसी चीज़ का नियम तोड़ें, तो इस तरीके से सारी चीज़ आती हैं वॉयलेशन के अंदर। तो यहाँ पे हम जो विल के लिए एक्सप्रेस करेंगे वो एक हैबिट, प्रोबेबिलिटी, रिक्वेस्ट, विलिंगनेस और वॉयलेशन। तो इतनी चीज़ों को हम यहाँ पे और जो है विल को हम यूज़ करके रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं, तो सबसे पहला एग्जांपल है ये है ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, यानी कि वो पिक्चरों के या फिल्म्स के अलावा और कोई भी बात नहीं करेगा। सो आप यहाँ पे किसी की आप एक हैबिट बता रहे हैं कि वो इस चीज़ के अलावा और कोई बात नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि एक हैबिट, यानी कि हम एक हैबिट को यहाँ पे किसी की रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो विल है इसको हमने किसी की हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया, यानी कि ही विल टॉक अबाउट नथिंग, यानी कि वो इसके अलावा और किसी की बात ही नहीं करेगा सिवाय पिक्चरों के। सो दिस इज़ एन हैबिट, सो वी हैव रिप्रेजेंटेड हैबिट यूजिंग विल। सो नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है,
अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें है कि देखिए दिस विल बी द बुक यू वांट आई सपोज, यानी कि यही वो किताब है जो तुम्हें चाहिए है, ऐसा मैं सपोज करता हूँ यानी कि मैं ऐसा समझता हूँ कि तुमको यही चाहिए, यानी ये मैं सोचता हूँ। तो यहाँ पे हम जो सपोज वर्ड है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शायद ये तुमको बुक पसंद आएगी, लेकिन ये बुक ज़रूरी नहीं है कि पसंद आए, ये ना भी पसंद आ सकती है या हमको ये बुक नहीं चाहिए हो। सो इस तरीके से यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी यानी किसी भी चीज़ के होने की आशंका कि ऐसा हो सकता है लेकिन उसकी की कन्फर्मिटी नहीं होती, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ प्रोबेबिलिटी। सो हियर सपोज वर्ड इज़ रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी कि दिस विल बी द बुक यू वांट, यानी कि ये वही किताब है जो तुम्हें चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है। सो दिस इज़ द सेंटेंस अबाउट प्रोबेबिलिटी। सो ये दो एग्जाम्पल्स हैं और ये वो जगह है जहाँ हम विल्स को यूज़ करते हैं, सो आप इन सबको नोट कर लीजिए। जो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा ये है विल यू हैव टी, कि क्या तुम चाय लोगे। सो यहाँ पे हम किसी की परमिशन मांग रहे हैं या हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप चाय लेंगे, तो यहाँ पे हम किसी की इच्छा पूछ रहे हैं। सो हम यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे किसी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, या हम इसको एक विलिंगनेस में भी कुछ हद तक हम इसको शो कर सकते हैं कि क्या आप चाय लेंगे। सो यहाँ पे हमने फिर किसी से, यहाँ पे हमने विल का जो है वर्ड का हमने यहाँ पे यूज़ किया है इस सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। अब जो हमारा जो फोर्थ एग्जाम्पल है, जो नेक्स्ट है ये है आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। सो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम किसी की विलिंगनेस को शो कर रहे हैं कि मैं पिछली बार से बेहतर करूँगा। यहाँ पे इसका मतलब है कि आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, यानी कि मैं पिछली बार इससे भी बेहतर करूँगा। सो ये एक इच्छा शक्ति है, ये हमारी एक इच्छा है, यानी कि इसको हम कहेंगे विलिंगनेस। विलिंगनेस यानी कि किसी काम को करने की इच्छा। सो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो हमने इस बार किया है हम उससे बेहतर करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। सो दिस सेंटेंस इज रिप्रेजेंटिंग विलिंगनेस एंड वी हैव यूज्ड विल हियर, यानी कि इसके साथ हमने विल का इस्तेमाल किया है। सो ये हो जाएगा हमारा एग्जांपल जहाँ पे हम किसी की विलिंगनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये दो और एग्जांपल्स हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हम विल वर्ड को कहाँ का यूज़ करते हैं। विल को हमने शैल आई और शैल वी के साथ यूज़ किया है ताकि हम किसी भी पर्सन को एड्रेस कर सकें, और इसके बाद हमने किसी की हैबिट, प्रोबेबिलिटी, हमने विलिंगनेस और वॉयलेशन को भी हमने के सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए हमने विल वर्ड का जो है यहाँ पे यूज़ किया है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।